महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों के बाद से सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। सीएम कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है और सीएम कौन के सवाल के बीच अभी तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। महायुति गठबंधन को मिले प्रचंड जनादेश के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के विश्वास की वजह बताया है। क्या बोले एकनाथ शिंदे, इस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं और क्लियर किया है कि सतारा में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने अपनी सेहत, सरकार की नीति और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अहम बयान दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार आगे भी काम करती रहेगी। शिंदे ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अंतिम फैसला कल लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। मैंने पहले ही पार्टी को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है और हर फैसले पर पालन करूंगा। चुनावी व्यवस्थाओं के बाद आराम करने पहुंचे शिंदे ने अपनी तबियत को लेकर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा, मेरी तबियत खराब हो गई थी लेकिन अभी तक सब ठीक है। शिंदे ने विभिन्न अटकलों पर जवाब देते हुए यह भी कहा कि विभागों को लेकर चर्चा जारी है। बातचीत के बाद कई मुद्दे सुलझ जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि जनता ने हमें हमारी प्रतिबद्धता की वजह से चुना है और हम उस भरोसे को बनाए रखना चाहते हैं। कौन क्या पद लेगा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जनता ने हमें वोट दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके वादे पूरे करें। श्रीकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने की चर्चा पर भी जवाब दिया है, ये केवल चर्चाएं हैं। कई लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारी अमित शाह जी के साथ बैठक हुई है और एक और बैठक मुंबई में होगी जिसमें मैं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। उस बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। जनता ने हमें बड़ा जनादेश दिया है और हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। विपक्ष को अब कोई काम नहीं है, इसलिए वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिंदे ने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र भी किया है। इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया कि पिछले 2.5 साल में हमने कई विकास कार्य किए हैं। हमारी योजनाओं जैसे लाडकी बहन योजना से जनता को काफी फायदा हुआ है। ऐसी योजनाएं पहले कभी नहीं लाई गई। हमारी कल्याणकारी योजनाओं ने हर परिवार के किसी न किसी सदस्य को लाभ पहुंचाया है। ये काम महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है जिससे विपक्ष को नेता चुनने का भी मौका नहीं मिला। महायुति सरकार की एकता पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसके तीनों सहयोगियों के बीच मजबूत तालमेल है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने ये कहा कि इसका फैसला कल लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है और ये सवाल अभी सवाल ही रहेगा कि महाराष्ट्र का सीएम आखिर कौन होगा। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।